आइए भागवतम का मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। बोलो श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आइए हम आगे बढ़ते हैं भागवतम की ओर। आज हमें 30 श्लोक स्टार्ट करना है, राइट? जी प्रभु जी। ओके, तो 30 से पहले जो हमने अभी तक अवतार पढ़े हैं, कितने अवतार आए थे टोटल? 24 अवतार थे। हमने लास्ट टाइम जब याद किया था, पता जी आपके पीछे से आवाज बहुत सारी आ रही है, नॉइज। तब जब बोलना हो तभी बोलिएगा, अदरवाइज बहुत शोर आता है। तो 24 अवतारों में हमने 18 तो फ्राइडे तक किए थे, उसके बाद 6 और कौन से अवतार हैं उसके बाद के लास्ट 6 बताएगा कोई? हरे कृष्णा। जो भक्त ने हैंड रेस किए उनमें से जय प्रकाश प्रभु जी, आप बताना चाहेंगे? हाँ, भगवान बलराम, भगवान कृष्ण, बुद्ध और कल की अब आएंगे 22वें अवतार पे। हाँ 22 में है ना कल की, तो फिर 24 कैसे हुए थे? और दो कौन से हैं? नहीं, 24 नहीं है प्रभु जी, एक हमने टोटल नोट किया है। हाँ टोटल 22 है ना। हाँ, टोटल 22 है कल्कि को लेकर के। हाँ लेकिन अभी भी किसी कोई भक्त बता रहे थे 24 अवतार हैं। एक दिन पहले भी किसी ने कहा था। प्रभु जी ये भी अब आते हैं, जैसे हयग्रीव है और श्री हरि अवतार है। इसमें नहीं, आया उसमें साथ भागवतम में नहीं नहीं। हाँ माता जी, कल प्रभु जी अनिरुद्ध और प्रद्युम्न भी थे शायद। भागवतम में जो हमने पढ़ा है उसमें आए हैं नाम ये? शायद आए थे प्रभु जी, हमने रीड किया था। 22 आए अभी तक प्रभु जी। 22 आए, 22 ही आए प्रभु जी। अभी तो उसमें तो 22 आए। मतलब ऑर्डर में चल रहे थे, उस ऑर्डर के हिसाब से तो 22 तक ही आया था। 1 to 20 22 तक ही है। देखिए भगवान के अवतार तो बहुत है, असंख्य है। आपने पढ़ा था ना कल श्लोक कि अवतार कितने भगवान के आया था। एक श्लोक क्या आया था उस श्लोक के अंदर? कोई बताएगा भगवान कितने अवतार हैं? क्या श्लोक था वो था आपका अवतारा। नहीं, अवतारा मतलब हास क्या है? खंड्या। मतलब क्या उसका मतलब क्या था श्लोक? हाँ, वो था आपका 26वां श्लोक। क्या अर्थ था हे उसका? ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत में निकलने वाले असंख्य झरने। ऐसे झरने कितने होते हैं? पहले तो ऐसा स्रोत हो जिसका खत्म ही ना होता और उससे इतने असंख्य झरने निकलते रहे। तो ऐसे ही भगवान के अवतार हैं। तो भगवान के जो आप अवतार बता रहे हैं, हयग्रीव, हंस, बहुत सारे अवतार हैं जो भागवतम के अंदर आएंगे भी। लेकिन हम यहाँ चर्चा क्या कर रहे हैं? जो हम प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय को पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर कितने अवतारों के बारे में बताया गया है? यहाँ पर कितने बताए गए हैं प्रभु जी? इसी श्लोक में जो बताया ना, इसी के तात्पर्य में दिया है। अन्य अनेक अवतार है, यथा श्री हयग्रीव, हरि, हंस, कृष्णिगार, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, ये सब काफी सारे नाम इसमें दिए हुए हैं इसी तात्पर्य में, इसी श्लोक में।
तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ ना ऐसे बता रहे हैं कि कितने अवतार है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं भागवतम के श्लोक के हिसाब से कितने, क्योंकि इन श्लोकों में तो बता रखा ना 12वें अवतार ये हुए, 13वें अवतार ये हुए, 14वें अवतार ऐसे बताया गया, राइट। तो उस हिसाब से कितने अवतार हैं इसमें? 22 22 सब एग्री करते हैं 22 ही हैं जी। हाँ जी। किसी को? प्रभु जी शायद 24 हैं। हाँ, तो अब ये जो 24 बोल रहे हैं ये बताइए दो कौन से हैं? और वो तो पता नहीं, लेकिन पहला 24 पहला हंस और आप हयग्रीव, हंस और हयग्रीव। नहीं इसमें नहीं आया, इसमें श्लोक में नहीं आया। आप मुझे हाँ, श्लोक के रेफरेंस के साथ बताइए, इस श्लोक के अंदर ये बताया गया, क्योंकि हम तो ऑर्डर से चल रहे थे। भागवतम में जो बताए गए हैं श्लोक, इसमें बताया गया अवतार नंबर ही बताया गया 18वें। जैसे भगवान कृष्ण भगवान का अवतार आया था 19वां, राइट? नहीं, बलराम जी का 19वां, और उसके बाद बलराम 19वां आया था, भगवान कृष्ण का 20वां। करेक्ट। हाँ, तो ये लिख करके आया, ऐसे नंबर लिख के आया, जैसे देखिए 19वें 20वें अवतार, ये जी जी 20वें श्लोक के अंदर लिखा हुआ है ऐसे। तो ऐसे, और उनके बाद 2 अवतार और आए हैं। तो जो 24 भगवान बोल बुद्ध। रहे हैं आप में से, उनका श्लोक नंबर बताइए कहाँ पे हमारा कोई मिस हो रहा है। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, हो सकता है ये पीडीएफ के अंदर कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। आपके पास जो भागवतम है उसमें दे रखा है क्या? प्रभु जी 23rd जो श्लोक है उसके तात्पर्य में उसमें दे रखा है कि श्री बलदेव के आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है: वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न। नहीं माता जी, मैं वही बता रहा हूँ आप सभी को, भगवान के अवतार असंख्य, लेकिन हम यहाँ पर क्या चर्चा कर रहे हैं? हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं भागवतम में जो श्लोक दिए गए हैं, तात्पर्य की बात नहीं कर रहे, हम श्लोक की बात कर रहे हैं। इसमें केवल 22 दिए प्रभु जी, केवल 22 दिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, 23rd श्लोका में 19वां और 20वां मेरे पास पुस्तक है, मैं उसी को देखकर बोल रहा हूँ। 23rd श्लोका में 19वां और 20वां अवतार जैसे बता रहे हैं श्री बलराम जी और श्री कृष्ण जी हैं, ये तो है बुक में कंफर्म है। और 24th श्लोका में भगवान बुद्ध के रूप में है। उसके बाद जो 25th में फिर कली अवतार के रूप में जन्म लेंगे, ये हमने कल ये श्लोक पढ़ा था। उसके बाद 26th में ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे इनकारनेशन जो हैं वो इन्यूमरेबल हैं। करेक्ट। अगर इस इन्यूमरेबल को, असंख्य को लेके चलेंगे तो फिर वो असंख्य कभी समाप्त नहीं होंगे। तो विवरण तो नाम से जो है 22 का दिया गया है। करेक्ट, 22 दिए गए हैं ना? यस यस, 25th श्लोक तक यही बताया गया है। करेक्ट। तो ये हम भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के बेसिस पे बता सकते हैं कि 25वें श्लोक तक 22 अवतारों के बारे में बताया गया, जिसमें अंतिम कल्कि था और 21वां अवतार था गौतम बुद्ध या बुद्ध भगवान। तो ये बताए गए ऐसे अवतार। और उसके बाद फिर ये बताया गया जैसे भगवान की विभूतियां जब आता है भगवत गीता के अंदर 10वें अध्याय में, तो भगवान सब बताते हैं कि इसमें मैं ये हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, ऐसे सब बताते हैं जब भगवान। उसके बाद कहते हैं ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ छोटा सा पहाड़ है, ये नहीं है मत समझना कि सिर्फ मैं यही हूँ, मैं ऐसे बहुत हूँ, असंख्य हूँ। सिमिलरली जो 25वां श्लोक आप बता रहे, 26वां श्लोक बता रहे हैं जो जयप्रकाश प्रभु जी ने बताया, वो श्लोक ये बता रहा है कि हम ये गलती ना करें कि भगवान के सिर्फ ये 22 अवतार ही हैं, राइट? तो हम दोनों को मिक्सअप ना करें, हम ये भी समझे, हम यहाँ मिक्सअप कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं भागवतम के इस अध्याय में कितने भगवान के अवतार बताए गए हैं, तो बताए गए हैं 22 अवतार, क्योंकि ये श्लोक वाइज दे रखे हैं, श्लोक वाइज, राइट? लेकिन भगवान के अवतार कितने? भगवान के असंख्य अवतार हैं, राइट? तो 26वां श्लोक में यही बता रहा है कि भगवान के असंख्य अवतार, और वहां पर बहुत सारे और भी अवतार दिए गए जो हम भागवतम में पढ़ेंगे भी एक्चुअल में, लेकिन 22 तक इसमें श्लोक बाय श्लोक हमें दिए गए हैं, राइट? एंड इम्पॉर्टेंटली उसके बाद ये क्यों बताया गया 26वें श्लोक में कि भगवान के असंख्य अवतार हैं? क्योंकि उससे अगला श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है वो श्लोक अगला? नेक्स्ट टू नेक्स्ट 28th। प्रभु जी 28 है, एते चांस कला नस्तु भगवान से हम। करेक्ट। ये लाइन है ना, फर्स्ट लाइन इस 28 श्लोक की, हम सबको याद कर लेनी चाहिए। क्या हुआ? ओके, एक सेकंड। तो हमें ये फर्स्ट पार्ट ऑफ इस श्लोका की लाइन हमें याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है जो हमने इतने 26 श्लोक में देखा कि भगवान के असंख्य अवतार हैं, तो जो ये उद्गम स्त्रोत है इस असंख्य अवतारों का, वो बता रहे हैं। क्या है वो?
कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, बाकी सब उनके अवतार हैं, यानी कि अवतारी कृष्ण है। वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है, लेकिन वो खुद भी 19th पोजीशन पे खुद भी आ गए थे, राइट। तो इसको समझने के लिए हम अगर साधारण तौर पर देखें कि आप में से जो लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के अंदर कितने टीम के कैप्टन होते हैं? एक ही होता है प्रभु जी कैप्टन। एक ही कैप्टन होता है, राइट। कैप्टन ये डिसाइड करता है कौन कौन सी बैटिंग पे जाएगा, राइट, कौन से नंबर पे कौन जाएगा, करेक्ट। लेकिन क्या कैप्टन भी खुद बैटिंग करने जाता है? जाता है। और वो डिसाइड करता है कौन सी पोजीशन पे जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैप्टन नहीं रहा, कैप्टन फिर भी कैप्टन ही रहेगा, राइट। तो ऐसे ही भगवान आए हैं 19th पोजीशन पे, जो हमने अभी पढ़ा उसके अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि वो अवतार हो गए, वो कैप्टन है। वो हमारे ये श्लोक वो बता रहा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो हमें वो दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ये सिंपल तरीके से समझने के लिए, क्लैरिफाई रखने के लिए अपने दिमाग में कि वो वहां पे 19th पे क्यों आया भगवान का नाम, ठीक है। तो ये श्लोक हमें ये बताता है, इंपॉर्टेंट श्लोक। उसके हरे बाद कृष्णा प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु को ही कहा है, चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण दोनों भगवान के साक्षात रूप। हाँ, तो भगवान अब आ रहे हैं उसके अंदर। आगे हमने फिर पढ़ा था, उसके बाद 28 के बाद 29th भी हमने पढ़ लिया था। तो आप में से कितने भक्तों ने ये सुबह शाम पढ़ना शुरू किया भगवान के अवतारों के बारे में? या आप में से कितने लोग भक्त हैं जो दुखी हैं? दुखी सभी सभी दुखी है ना, दुखालय में तो सभी दुखी हैं। लेकिन ये श्लोक 29 श्लोक हमें वही एक होप देता है कि अगर हम भगवान के अवतारों के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे, हम दुखों से पार हो सकते हैं। अर्थात हम भगवान के दिव्य लीलाओं को समझने लगेंगे और हमें समझेंगे भगवान दिव्य हैं, और इस तरह से हम भगवान के दिव्य धाम के अधिकारी बनेंगे। और इस जगत में रहते हुए भी हम उन दुखों का हमारे ऊपर असर नहीं होगा, होंगे तो सही क्योंकि दुखालय है, लेकिन हमारे ऊपर असर नहीं होगा उसका। तो इसलिए जैसे भगवत गीता के अंदर आपको याद होगा 18वें अध्याय के अंदर आई थिंक 68 श्लोक आता है, जिसमें भगवान बताते हैं कि जो इस भगवत गीता को पढ़ता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ऐसा श्लोक है ना। तो हम उसको बार बार बोल रहे थे कि भगवान की पूजा तो डेली होनी चाहिए। ऐसे ही इस श्लोक में बताया गया कि हमें सुबह शाम भगवान के अवतारों के बारे में पढ़ना चाहिए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं 30th श्लोक के ऊपर। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज करें अपना। स्टार्ट करते हैं। पंकज बख्शी माता जी आपसे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस। एतत् रूपम भगवता ही अरूपस्य चितात्मना माया गुण विरचितम महत अधिभि आत्मनि। श्री भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नव जिज्ञासुओं को समझाने हेतु है कि भगवान साकार हैं, लेकिन वस्तुतः श्री भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। तात्पर्य, श्री भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि पूर्व में बताए गए श्री भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। विराट रूप की कल्पना तो केवल नव जिज्ञासु पूजकों के लिए है। उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या 3 स्कंध में की जाएगी। विराट रूप में विभिन्न लोकों के भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन नव जिज्ञासुओं के लिए होते हैं। वे पदार्थ से आगे कुछ नहीं सोच पाते। श्री भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। परमात्मा रूप में श्री भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणुओं के भी अंदर रहते हैं, लेकिन वह भौतिक रूप तो भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है।
श्री भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा हैं और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके, तो आप ये देख रहे हैं इस श्लोक के अंदर हमने, अब आपको एटलीस्ट कोट करना आना चाहिए। ऐसे पहले कोई बोल देता, आप बोल देते हैं मैंने सुना था उस लेक्चर के अंदर ऐसे बताया था कि भगवान का जो विश्व रूप है वो असली नहीं है, काल्पनिक है। लेकिन यह भागवतम का श्लोक आया है जो आप बता सकते हैं कि भागवतम के प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय का 30वां श्लोक है जिसमें बताया गया है कि जो भगवान का विराट स्वरूप है वो क्या है, काल्पनिक है। क्यों काल्पनिक बताया गया उसे? क्योंकि उसमें आगे बताया गया कि भगवान का जो स्वरूप है वो भौतिक है ही नहीं, भौतिक नहीं है। तो जो चीज हमारी ये दृष्टि क्या है, ये भौतिक जगत से बनी हुई है, मतलब भौतिक तत्वों से बनी हुई है। तो इससे हम क्या देख सकते हैं, भौतिक चीजें देख सकते हैं, राइट। तो भगवान को इसलिए हम इससे देख नहीं पाते इन इंद्रियों से, इसलिए भगवान का शरीर भौतिक नहीं है। लेकिन वो विराट स्वरूप बताया क्यों गया? क्योंकि हमारी जो लिमिटेड बुद्धि है वो कैसे कनेक्ट करेगी भगवान के साथ में, इसलिए बताया गया कि किस तरह से वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दिखते हैं। जैसे आपने वो एक कथा सुनी होगी, जब 5 या 6 जन्म से अंधे लोग, एक बार उनको हाथी दिखाने के लिए ले जाया जाता है कि हाथी को पहचानो कैसा होता है हाथी, राइट। तो वो हाथी की पहचान कैसे करते हैं, क्योंकि वो तो अंधे हैं, उन्हें पता नहीं है कुछ भी। लेकिन उनका जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा है उससे रिलेट करते हैं उसको हाथी की इमेजिनेशन बनाने के लिए। किसी ने सांप देखा होता है तो वो सांप पूंछ को पकड़ के सांप समझ लेता है, किसी ने रस्सी देखी होती है तो रस्सी कर लेता है, किसी ने अगर पेड़ देख एक्सपीरियंस किया होता है तो वो उसकी टांग को पकड़ के पेड़ एक्सपीरियंस कर लेता है, किसी ने पंखा देखा होता है तो उसके कान पकड़ के पंखा समझ लेता है कि पंखे जैसा है ये। तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम सभी जीव जो स्पेशली भौतिक जगत के अंदर जिनको आध्यात्मिक जगत की मेमोरी नहीं है हम सभी के पास, तो हम किसी भी चीज को समझने के लिए जो हमारे पास समझ है उसको बेस बनाते हैं और उसके बेस में रिलेटिविटी देखते हैं कि कैसा होगा वो, देखने में कैसी होगी वो चीज। इवन हम स्वाद में भी किसी चीज को डिफाइन जब करते हैं, कोई चीज कड़वी है, मीठी है, तीखी है, तो उसको रिलेट करते हैं, ये तो मिर्ची से भी ज्यादा तेज है, ये तो रसगुल्ले से भी ज्यादा मीठा है, या चीनी से भी ज्यादा है। तो इस चीज से रिलेट किया जाता है, क्योंकि सिंपल अगर किसी ने कभी नहीं किया होगा तो उसे पता नहीं चलेगा। तो रिलेटिविटी इस जगत के अंदर है। तो इसीलिए भगवान का जो ये विराट स्वरूप बताया गया, ये एक तरह से रिलेटिविटी समझाने के लिए हमें, कि जिनके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग में, और वो अभी तक शास्त्रों पर और गुरु परंपरा पे विश्वास नहीं करते। क्यों? जैसे हमने बताया, ये जब ये 5-6 अंधे बताए जो हाथी देखकर आए, तो इनकी नॉलेज तो अपूर्ण है और ये बिगनर हैं, एक हाथी को देखने गए हैं जस्ट समझने के लिए। लेकिन इनके पास परफेक्ट नॉलेज कब आएगी? जब इनके पास में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसको दिखता है और वो हाथी देख करके उनको एक्सप्लेन करेगा कि भाई हाथी ऐसा होता है, उसके कान ऐसे पंखे जैसे बड़े होते हैं, पूंछ ऐसी होती है सांप जैसी, उसके आगे सूंड होती है, इतने बड़ी बड़ी 4 टांगे होती हैं, बड़ा पेट होता है। जब वो एक्सप्लेन करेगा तब उनकी अंडरस्टैंडिंग, ऑल्दो उन्होंने तब भी रिलेटिविटी में देखा नहीं, लेकिन तब उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो इसी तरह से जब हमने लास्ट टाइम भी बात की थी भगवत गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक जो है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उसमें क्या आता है लास्ट में? ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। वो ज्ञानी व्यक्ति, उसके पास क्यों जाना है उस गुरु के पास? क्योंकि उसने तत्व देख लिया, उसने रियलिटी देखी है, कैसी रियलिटी। तो इसीलिए यहाँ ये बताया गया कि जो स्टार्टिंग बिगिनर्स होते हैं उनको रिलेट करने के लिए भगवान के लिए बताया गया, लेकिन वो भगवान का वास्तविक स्वरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब भौतिक जगत के हैं, लेकिन भगवान क्या है? भगवान दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्य, भगवान ये बताते हैं। और वो दिव्यता कैसे समझनी चाहिए, उसका एग्जाम्पल यहाँ बताया गया बहुत सिंपल तरीके से। हमारा शरीर और हमारी आत्मा 2 अलग अलग चीजें हैं, करेक्ट? सब एग्री करते हैं इस चीज के साथ? 2 अलग अलग हैं, राइट जी। लेकिन भगवान की आत्मा और शरीर एक ही है, भगवान का अलग नहीं है, राइट? अब इसको कैसे समझे? बहुत ही एब्सर्ड सा एग्जांपल है, अगेन भौतिक जगत में समझने के लिए मैं बता रहा हूँ ऐसे, कि आप सबके पास में आपने गाड़ियां देखी होंगी, राइट? गाड़ी के अंदर चाहे आपके पास 2 व्हीलर हो चाहे 3 व्हीलर हो, 2 तरह की चीजें चलती हैं, 2 तरह के टायर्स। कौन से होते हैं? एक होते हैं पुराने स्टाइल के टायर जिसमें ट्यूब होती है अंदर, और एक होते हैं ट्यूबलेस टायर्स, राइट? उसमें एक ही है जो कुछ भी है। लेकिन ट्यूब वाले टायर में क्या होता है? एक अंदर ट्यूब होती है और बाहर उसका कवर होता है जो चलता पहिए सड़क के ऊपर। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्यूबलेस टायर एंड ट्यूब टायर के अंदर, राइट?
तो सिमिलरली भगवान जो है, भगवान क्योंकि दिव्य है, तो भगवान का शरीर आत्मा एक ही है, वो अलग नहीं है, और वो दोनों ही दिव्य हैं पूर्ण रूप से। इसीलिए भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान अपने साक्षात स्वरूप में ही आते हैं, वो चेंज नहीं करते। लेकिन हमारे साथ क्या, हमें एक शरीर लेना पड़ता है। भगवान का वो दिव्य शरीर एज इट इज रहता है, वो बदलता नहीं है। तो यहाँ बताया गया, और ये बताया गया कि द्वितीय स्कंद के अंदर और ज्यादा डिटेलिंग आएगी इसी विराट पुरुष के बारे में। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें समझ के चलना है कि क्योंकि हम सब ही बिगिनर्स हैं अभी, तो हमें अभी रिलेट तो इसी से करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे आगे के स्कंद पढ़ते जाएंगे तो हमें और क्लैरिटी होगी, और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है ये सब, राइट। तो किसी कुछ ऐड करना अभी तक? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये विराट रूप दो जगह भगवान ने दिखाए, एक तो धृतराष्ट्र की सभा में और दूसरा कुरुक्षेत्र में। यस प्रभु जी। क्या दोनों ही कल्पित थे? हाँ प्रभु जी, जो शास्त्र बता रहे हैं, हम तो शास्त्र के हिसाब से चलेंगे ना। शास्त्र क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये दे आर नॉट भगवान की रियलिटी, ये बता रहे हैं यहाँ पर। भगवान का वास्तविक स्वरूप इज वेरी डिफरेंट। ये जस्ट क्योंकि अगेन वो जिनके सामने उस टाइम दिखा रहे थे, धृतराष्ट्र के या दुर्योधन के सामने, वो दे आर नॉट, वो भगवान को जानते ही नहीं है, तो इसलिए उनको एक ऐसा विशाल स्वरूप दिखाना पड़ा। एंड सिमिलरली अर्जुन के सामने क्यों दिखाया वो? क्योंकि अर्जुन के माध्यम से हम जैसे नव दीक्षित या बोलिए आप नए जिज्ञासु लोगों को भगवान को समझना है तो कैसे समझेंगे? तो वो माध्यम बना अर्जुन। अर्जुन को सब पता था, लेकिन अर्जुन माध्यम बना, वो रूप हमारे लिए समझ में आया को समझाने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ऐसे तो भगवान ने प्रकट होने से भी देवकी मैया को विराट रूप दिखाया था। प्रकट होने पे विराट रूप? हाँ, चतुर्भुजा। प्रभु जी चतुर्भुज रूप। आप चतुर्भुज रूप बोल रहे हैं क्या माता जी? मैं बोल रही यस प्रभु जी। एक सेकंड, मंजू द्विवेदी माता जी, आप चतुर्भुज बोल रहे हैं? मेरा मीनिंग वही प्रभु जी, चतुर मतलब विराट रूप से अलग अलग है माता जी, दोनों अलग अलग हैं। चतुर्भुज अच्छा। भगवान नारायण का चार भुजा रूप, और विराट रूप है जो भगवान ने भगवत गीता के 11 दिया है। अच्छा, भागवतम में भी आएगा अभी आगे द्वितीय स्कंद के अंदर। ओके प्रभु जी। ठीक है, ओके ओके। तो नेक्स्ट श्लोक 31 कुसुम लता माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यथा नवसी मेघो अघौ रेणुर्वा पार्थिवो अनिले एवं दृष्टि दृश्योत्तम आरोपितम बुद्धि अबुद्धि भी। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। तात्पर्य यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई है कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते जो पूर्ण रूप से आत्मा है। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान नहीं कर पाते। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठने से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है तो हम कहते हैं वह रहा राष्ट्रपति। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशालकाय भौतिक ब्रह्मांड भगवान का रूप है, यद्यपि भगवान भीतर तथा बाहर सर्वत्र है। इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश के नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश के नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, परंतु यह तो केवल
अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। तो आई होप प्रभुपाद जी ने जिस तरह सिंपल तरीके से समझाया उससे हमें बहुत क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए, जो हम अभी तक कंफ्यूज थे जिस चीज के लिए, कि क्या है ये भगवान का विराट स्वरूप, राइट। तो स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी वैसे ही समझाते हैं कि ये भौतिक दृष्टि हमारी, इन भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ सकते, राइट। लेकिन फिर भी इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? किसी भी चीज को जिसको हम नहीं देख सकते उसकी पहचान करते हैं जो चीज हम स्थूल चीज को देख सकते हैं उससे उसकी कनेक्टिविटी करते हैं उसको, जैसे मैंने रिलेटिविटी समझाया था अभी आपको। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि हम भगवान के दर्शन करना चाहता है कोई, और स्पेशली तो उसको क्या बोला जाता है, आप भगवान के विराट रूप का ध्यान कीजिए, इमेजिन कीजिए भगवान का ये ऐसा है, ये ऐसा है। और फिर उसके लिए प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर एक एग्जाम्पल दिया कि इस भौतिक जगत के अंदर सिंपल चीजों के साथ में रिलेट किया जाए। भगवान प्रभुपाद जी ने बोला कार से, कार में बैठा व्यक्ति कई बार कार से जा रहा है, जैसे बोलते हैं ना, अरे 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 वो देखो वो शर्मा जी जा रहे हैं, पांडे जी जा रहे हैं, बोलते ना ऐसे, अरे शर्मा जी को रोकना जरा, वो निकल ना जाए। तो ये क्या कर रहे हैं हम, वो जो उनकी गाड़ी है लाल रंग की या नीले रंग की, ऐसे यहाँ पे राष्ट्रपति के बताया कि राष्ट्रपति जा रहे हैं, राष्ट्रपति क्रॉस करने वाले भी यहाँ से, लेकिन वो गाड़ी जा रही है उनकी वहां से, राष्ट्रपति उसमें बैठे हैं, लेकिन उनकी, क्योंकि हम राष्ट्रपति को नहीं देख सकते अंदर, तो उनकी पहचान कैसे हो रही है, उनकी गाड़ी से पहचान हो रही है, राइट। इसी तरह से हम भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन भगवान की पहचान या किससे की जा रही है, विराट स्वरूप से, लेकिन वो एक्चुअल नहीं है। गाड़ी स्वयं में राष्ट्रपति थोड़ी ना है, राष्ट्रपति तो अंदर है। तो यही फर्क है। जब हम, आपको याद होगा हमने भगवान के 3 स्वरूपों के बारे में पढ़ा था, 3 अनुभूतियों के बारे में, और उसमें बताया था 2 आंशिक हैं, ब्रह्म परमात्मा, ये दोनों आंशिक हैं, पूर्ण क्या है, भगवान स्वयं, राइट। तो वो क्या है, वो इसी तरह से है कि एक्चुअल रियलाइजेशन में जो अंदर बैठा है वो। प्रभुपाद जी बताते हैं ये सेम चीज हमारे साथ भी थी, हम अपनी आत्मा को ही नहीं समझ सकते, देख सकते। जब हम जानते हैं कि हम आत्मा, लेकिन आत्मा की पहचान किससे करते हैं, इस शरीर से, भैया शरीर चल रहा है इसका मतलब आत्मा है अंदर, राइट। तो प्रभुपाद जी लास्ट में बताते हैं कि जो अल्पज्ञ बिना योग्यता के, यानी कि वो गुरु के पास नहीं गया, सेवा नहीं करी, लेकिन उसको बस शॉर्टकट में चाहिए भगवान दिखाओ मुझे। कई लोग बोलते हैं ना, अरे अच्छा आपने भगवान देखा, भगवान दिखाओ मुझे। तो उनके लिए बताया गया है, उनको कहा जाता है कि आप ये जो विशाल का भौतिक ब्रह्मांड है, ये सब भगवान का ही रूप है, ये इसमें यहाँ बताया गया। एंड अगेन श्लोक के अंदर ही जो श्लोक का एक्चुअल श्लोक है, मूल श्लोक है, उसके अंदर ही बादल और धूल वायु का एग्जाम्पल दिया गया है। जब हमारे सामने बादल आ जाते हैं तो हमें क्या लगता है, अरे पूरे आकाश में बादल ही बादल छाए, लेकिन एक्चुअल आकाश का छोटा सा पार्ट है वो जो बादल हमारे सामने आ रहा है, लेकिन हमारा विजन छोटा है, इसलिए हमें वो पूरा कवर कर लिया विजन को उसने, राइट। सिमिलरली लास्ट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि सॉरी, श्लोक के अंदर ही पहले आता है वायु का धूमिल होना, कि वायु पूरे जगत में व्याप्त है, लेकिन आपके समक्ष जो वायु है उसके अंदर धूल उड़ रही है, तो आपको लगता है पूरी वायु में धूल ही धूल है, पूरी में थोड़ी ना, होता है सिर्फ आपके समक्ष जो उसमें है। सिमिलरली प्रभुपाद जी बताते हैं आसमान का रंग नीला नहीं है, मतलब रंग हमें बिकॉज ऑफ उसकी नीलिमा जो दिखती है वो आकाश से अलग है, लेकिन हम क्या सोचते हैं आकाश नीला ही है। उसके पीछे साइंस भी अलग थ्योरी बताती क्यों नीला दिखता है हमें, लेकिन प्रभुपाद जी बस ये बताना चाह रहे हैं ये सिर्फ नीला रंग, जब हमें कभी आकाश बनाना तब नीला बना देते हैं, नीला मतलब आकाश, या नीला कई बार नीला करते हैं तो पानी, लेकिन नीला इज नॉट आकाश, राइट। तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की प्रभुपाद जी ने, और इस श्लोक ने वही जो हम पीछे पढ़ रहे थे भगवान के विराट स्वरूप का, उसके बारे में हमें और समझाया है। किसी को ऐड करना है? ओके, नहीं तो हम नेक्स्ट श्लोक कल्पना गोयल माता जी आप पढ़िएगा। जी प्रभु जी। अतः परम यद व्यक्तम व्यूढ़ गुण ब्रहितम अदृष्टा श्रुत वस्तु वस्तुत्वास्त जीवो यत् पुनर्भवः। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। तात्पर्य,
जिस प्रकार इस स्थूल दृश्य जगत का विचार भगवान के विराट शरीर के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है, जिसे न तो देखा जा सकता है, न सुना या प्रकट किया जा सकता है। लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल या सूक्ष्म अवधारणाएं जीवों से संबंधित होती हैं। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है, जो स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। जो ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, त्यों ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं करना बंद कर देती हैं। वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया, क्योंकि वह न तो दिखता है, न ही सुनाई देता है। यहाँ तक कि जब जीव प्रगाढ़ निद्रा में होता है, तब स्थूल शरीर कार्य नहीं करता होता, तो हम यह जानते हैं कि श्वास लेने के कारण वह शरीर के भीतर है। अतएव जीव के देह से चले जाने, मरने का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं है। वह यही होता है, अन्यथा पुनः पुनः जन्म क्यों होता। हरे कृष्णा माता जी, माता जी रखिएगा। विद्या देवी माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ से पढ़ना माता। निष्कर्ष निष्कर्ष यह निकला कि भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान न तो स्थूल है न सूक्ष्म है। उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से नहीं की जा सकती। ईश्वर के शरीर की ऐसी सारी भावधारणाएं काल्पनिक है। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है, जो उसके भौतिक कल्मश से के कारण ही वृद्ध रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ प्रभुपाद जी आप देखेंगे, जो हम भगवत गीता में पढ़ के आए हैं ना, दूसरा अध्याय, थोड़ा थोड़ा तात्पर्य में उसके बारे में बता रहे हैं। कारण क्या है कि प्रभुपाद जी जो बुक राइटिंग है, प्रभुपाद जी के जो शास्त्रों के तात्पर्य लिखे प्रभुपाद जी ने, उनका इंटेंट था कि मेरे इन शास्त्रों को तात्पर्य के साथ कोई भी कहीं से भी पढ़े। अगर मान लीजिए किसी ने भगवत गीता नहीं पढ़ी, लेकिन कोई भागवतम पढ़ना शुरू कर दे, तो भी उसको भगवत गीता के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। राइट। जब हायर स्टडीज की बुक्स को हम पढ़ते हैं, तो अगर जो उसकी गाइड होती है, गाइड बुक में पहले वाले स्टैंडर्ड्स की कॉन्सेप्ट्स को भी समझाया जाता है, ताकि आप हायर स्टैंडर्ड को समझ सके। तो इसी तरह प्रभुपाद जी तात्पर्य इसलिए पढ़ना जरूरी है भागवतम के अंदर। अगर आप में से जो लोग भगवत गीता को नहीं पढ़े हैं और भागवतम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए तात्पर्य हम सबके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि तात्पर्य प्रभुपाद जी बेसिक कॉन्सेप्ट जो भगवत गीता में दिए गए हैं उनको भी क्लैरिफाई करते चल रहे हैं। यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, जो हमने भगवत गीता के अंदर पहले पढ़ा था, पूरा का पूरा वही कॉन्सेप्ट प्रभुपाद जी ने यहाँ दिया है। कि श्लोक बोलता है, रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है, यानी कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा अनसुना अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे 12वां जन्म। तो यहाँ श्लोक में तो ये बताया कि सूक्ष्म और स्थूल शरीर है, लेकिन जीव वो नहीं है, जीव तो आत्मा है, इन दोनों से परे है जीव। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, हमें बताते हैं कि हमारा जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो असली है। हम अपने आप को ना तो इस भौतिक शरीर से रिजेंबल कर सकते हैं, ना ही अपने सूक्ष्म शरीर से जो कि मन बुद्धि अहंकार से बना है उससे रिजेंबल कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं कि जब चल रहा होता है, कोई चला जाता है, तो उसे कहते हैं वो चला गया जीव। कोई मर गया तो क्यों, उसके शरीर ने कार्य करना बंद कर दिया उसके शरीर में। ऐसे कब सो जाते हैं, हम सोते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी, सूक्ष्म शरीर काम करना बंद करता है, लेकिन जो स्थूल शरीर काम करना बंद करता है, सूक्ष्म शरीर तब भी चल रहा था। इसीलिए तो हमें सपने आते हैं। सपने क्या है, सूक्ष्म शरीर की कार्यान्वित होना है, वो चल रहा है, लेकिन स्थूल शरीर बाहर से शिथिल हो गया, उस टाइम वो कार्य नहीं कर रहा। तो उस टाइम पे व्यक्ति जीवित है कि मृत है कैसे पता चलेगा? आप उसके सांस को देखेंगे, वो सांस आ रहा नहीं आ रहा, नासिका हिल रही नहीं हिल रही, हल्का सा पेट हिल रहा नहीं हिल रहा, सांस के आने जाने से उससे पता चलता है ये है नहीं। तो लेकिन ये सब क्या है, ये इस भौतिक जगत के अंदर हमारी तरीके हैं पहचान। लेकिन भगवान लास्ट में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, कंक्लूजन ये कि भगवान दिव्य है, ना तो वो ये स्थूल शरीर है उनके पास, ना सूक्ष्म शरीर है, वो प्योर आत्मा है। जो इसलिए हम बोलते हैं ना, ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान ने जो बोला है सब मेरे अंश हैं। तो क्या है, जो भगवान का जो एक्चुअल डिवाइन रूप है उसी के हम अंश हैं, इसलिए हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी वही है। बट हमें कवरिंग मिल गई है दो यहाँ पर आने के बाद में, ये डिफरेंस है।
ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। नेक्स्ट जयप्रकाश प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यत्र इमे सत असत रूपे प्रतिसिधे स्व संविदा अविद्या आत्मनि कृते इति तत् ब्रह्म दर्शनम। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। तात्पर्य आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही अंतर है। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण है। ये आवरण अविद्या से जनित है। ऐसे आवरण भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावशाली नहीं होते। इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। इसका अर्थ यह होता है कि इस सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अन्मनस्क होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना। कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ध्यान में रखकर की जाती है। फलस्वरूप सारे कार्य जन्म जन्मांतर के कार्यों का सारा ढांचा ही बिगड़ जाता है। किंतु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेंट करता है, तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, वह बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीव मुक्त है। आत्म साक्षात्कार की यह हरे कृष्णा प्रभु। नेक्स्ट नंदिनी माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं, अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त की जाती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है और उन्हीं से सारा ज्ञान, स्मृति या विस्मृति होती है। जब जीव भौतिक शक्ति का भोक्ता बनना चाहता है, तो भगवान उसे विस्मृति के रहस्य से ढक देते हैं और इस प्रकार जीव स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को ही अपना स्व मानने का भ्रम पाल लेता है। और जब दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृति के पाश से छुटने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान अपनी अहेतु की कृपा से जीव के मोहजनित आवरण को हटा देते हैं और वह स्व की अनुभूति करने लगता है। फिर वह बद्ध जीवन से छूटकर अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा लेता है। यह सब भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा या साक्षात अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा, ये गेन इम्पोर्टेंट है, जो हम बार बार पढ़ते आ रहे, समझते आ रहे हैं, उसी को वापस समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने कोशिश की है कि जो व्यक्ति इस स्टेज से ऊपर उठ जाता है, शरीर यानी कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठ जाता है और आत्मा के स्तर पर जब वो मतलब जैसे वो इससे हटेगा, इससे बाहर निकल जाएगा कि मैं ये दोनों नहीं हूँ, और वो इस खोज में लग जाएगा कि मैं कौन हूँ, ये नहीं हूँ तो इनके अलावा कौन हूँ, तो एक समय आएगा जब वो अपने असली स्वरूप और उस स्वरूप का ओरिजिन यानी कि भगवान दोनों के दर्शन प्राप्त कर सकता है, उनका रियलाइजेशन कर सकता है। और यही सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आत्म साक्षात्कार की परिभाषाएं प्रभुपाद जी ने बताई है। साधारण तौर पर जब हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, उसका अर्थ यही है कि हम साधारण तौर पे जगत में देखते हैं जीव, एक है जीव और एक है मृत व्यक्ति, राइट। दोनों में, जीवित और मृत में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कोई बताएगा आप में से? जीवित और मृत व्यक्ति में से कौन इंपॉर्टेंट है? जीवित व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। अब दोनों में एक चीज तो कॉमन है, वो क्या है?
शरीर शरीर कॉमन है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या क्रिएट कर रहा है? बस उसकी सांस चल रही है, उसकी नहीं चल रही। भगवान की शक्ति, उसकी आत्मा। सांस बोलिए, आत्मा बोलिए, लाइफ फोर्स बोलिए, कुछ भी बोलिए, राइट? देयर इज समथिंग डिफरेंस जो एक जीवित के पास है और जो मृत है उसके पास नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? जब हम बोल रहे हैं जीवित ज्यादा इंपॉर्टेंट है मृत से, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्या चीज है? जो उसकी लाइफ फोर्स है वो इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अगर वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा सारी पढ़ाई, हमारा पूरा जीवन किस पे जाता है? हमारी सारी साइंस की डेवलपमेंट किस पे है? इस शरीर के ऊपर हो रही है। हमारी सारी स्टडीज जो हम पढ़ते हैं सब क्या करते हैं? शरीर से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं। हमारी जितनी भी डेवलपमेंट है साइंस की, क्या है? वो सब शरीर के ऊपर है। लेकिन लाइफ को स्टडी करने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास में, ना कोई सब्जेक्ट है इस तरह से, ना हम जानते हैं और ना हम इच्छुक हैं, राइट? तो जब हम लाइफ को स्टडी करने के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी बन जाता है। तब हम उस लाइफ फोर्स को समझना चाह रहे हैं, क्या है ये, क्या है, और वो उससे हम आत्मा पहुंचते हैं, स्पिरिट बोलते हैं जिसको। उससे स्पिरिचुअलिटी ओरिजिन होता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन जब हम बोलते हैं, या जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन जब बोलते हैं, वो क्या है? वो भी यही है कि हम उस लाइफ फोर्स को समझना चाह रहे हैं कि हम वो क्या है जिसकी वजह से सब चीजें चल रही हैं। और ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जो एक शब्द बना है, उसका अर्थ क्या है? ये पहली जिज्ञासा होती है हमारी, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, मैं एक्चुअल में ये शरीर हूं या मैं कोई और हूं, या मन हूं, बुद्धि हूं, या कोई और हूं। जब ये जिज्ञासाएं शुरू होती हैं तब हम राइट रोड पे हैं। अब हम जब रास्ते में मिलते जाएंगे उसके बारे में और जिज्ञासा करते जाएंगे तो रास्ता ढूंढते ढूंढते हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वो जिज्ञासा ही नहीं है तो हम वहीं बैठे रहेंगे जहां बैठे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे ही हमारा वो स्टार्ट होती है यात्रा, और हम ये समझ जाते हैं कि हम ये बाहर के जो दो आवरण है वो नहीं है, तो हम इस बद्ध जीवन से बाहर निकलने की यात्रा पे आ चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। और जो ये आत्म साक्षात्कार की जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो यात्रा है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है? उसकी डेस्टिनेशन है या डेस्टिनेशन जो है वो अचीव इससे नहीं होगी कि हम कुछ कुछ तरीके अपनाएं। उसकी डेस्टिनेशन अचीव करने का तरीका है कि हमें भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करना है। शरणागतम कृष्णा जो हम बोलते हैं, वो ये उसका ओरिजिन है। दैट्स द डेस्टिनेशन। वहां तक पहुंचने का, हमारे अंतिम पड़ाव पे पहुंचने का तरीका है भगवान के चरणों में शरणागत होना। तो ये उसका मार्ग है। अब प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं पूरी आगे की थ्योरी, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, जो प्रभुपाद जी ने जिस तरह समझाई है। पहली चीज, भगवान भगवत गीता के अंदर, अगेन आप सबसे क्वेश्चन है, भगवत गीता के अंदर एक श्लोक में बताते हैं कि मैं ही हर जीव को, मैं ही वेदों के द्वारा जाना जाता हूँ, और मैं ही ज्ञान देता हूँ, और मैं ही भूलने की शक्ति देता हूँ। ये क्या श्लोक, किसी को याद है कोई श्लोक है? आज ज्योति माता जी नहीं है क्या क्लास में? जनरली माता जी बता देती हैं। थैंक यू शैलेश प्रभु जी। यस, वेदेश चाहम सर्वस्व वेद्यम। भगवान क्या बताते हैं उसके अंदर? ज्ञान अपोहनम च, मैं ज्ञान देता हूं। अपोहनम मतलब होता है उसको ढकना, यानी कि भुला देना। वो भी मैं ही देता हूँ। मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, हृदय में वास करता हूँ। और हृदय में वास करने का मतलब है भगवान ने हमारा रिमोट कंट्रोल पकड़ रखा है वहां से। तो भगवान जैसे रिमोट का बटन दबाते हैं तो पर्दा लग जाता है हमारी बुद्धि पे। बुद्धि पर्दा लग जाएगा तो हमें रियलिटी दिखेगी नहीं, और जब बटन दबाते हैं अंदर से तो वो पर्दा हट जाता है, फिर हमें रियलिटी दिखने लगती है। तो भगवान ये बताते हैं उस श्लोक के अंदर, आई थिंक ये कौन से चैप्टर का है, अगर कोई किसी को ढूंढ करके श्लोक के बारे में चैट में लिखेगा नंबर इस श्लोक का तो बहुत अच्छा रहेगा। 15वें अध्याय का है गुरु प्रभु जी। 15वें अध्याय का कौन सा श्लोक है माता जी? 5th है, कौन सा है ये? प्रभु जी 15.15 है। 15.15 ओके, थैंक यू प्रभु जी। 15.15 तो आप पढ़िएगा श्लोक को। ये फाउंडेशन है जो प्रभुपाद जी ने यहाँ से आगे बताना शुरू किया है, जो हम अब चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान ने प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान ने वहां बताया कि मैं हृदय में वास करता हूँ, और वहीं से तुम्हें ज्ञान, स्मृति यानी कि याददाश्त, मेमोरी, और विस्मृति यानी कि भुलाने की शक्ति मैं ही देता हूँ वहां बैठ करके। तो अब प्रभुपाद जी बताते हैं, जो हमने पहले भी चर्चा की है, जब हम जीव भगवान के पास थे और हमारे अंदर क्या
प्रोपेंसिटी हुई कि मैं सेल्फ एंजॉयर बनना चाहता हूँ, मैं खुद भोक्ता बनना चाहता हूँ, मैं कंट्रोलर बनना चाहता हूँ। तो जब ये हमारे अंदर ऐसी वो आई, इच्छा जागृत हुई, तो भगवान ने क्या करा, भगवान ने रिमोट में बटन दबा करके हमारे ज्ञान को ढक दिया। और वो ढकने के लिए क्या किया, हमें ये ढकने का हमारा जो असली हमारे आत्मा को ढकने के लिए उन्होंने दो हमारे ऊपर कवरिंग लगा दी, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की, ताकि हम अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल जाएं। तो वो आ गए हमारे ऊपर कवरिंग, जिससे हम अपने आप को ये मानने लगे। और ये मानने से क्या होने लगा, हम इसी के प्रति घूमने लगे, इसी को मान करके अब हमें भोक्ता बनना है, बन जाओ ये शरीर के अंदर भोक्ता। इसीलिए इस जगत के अंदर सारे क्या कर रहे हैं, सारे एंजॉय करना चाहते हैं, सारे हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज को। आप देखेंगे इतना बड़ा चीनी का टुकड़ा, बिल्कुल बारीक बारीक पतली पतली 10-15 चींटियां लेके जाती हैं एक साथ, देखा होगा आपने कई बार, राइट। वो देखने में उनके साइज से कितना बड़ा लगता है, लेकिन वो फिर भी मिल करके, जैसे वो दम लगा के हिशा बोलते हैं ना, ऐसे मिल करके एकदम सिंक्रोनाइज तरीके से उठा के लेके जा रही होती है उसे। क्यों? भोक्ता, उन्हें भोगना है उसको। और ये छोटे से छोटे लेकर के बड़े बड़े हमारे जितने भी हम साइंटिस्ट बोलिए, कुछ बोलिए, जो हम सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, वो किस लिए है? भोक्ता के लिए। हम भोगना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमें पता चले चांद पे पानी है, ये है, तो चलो हम वहाँ पे होटल बनाएं, प्लॉट्स काटें, वहां पे जाके भोगेंगे। यहाँ तो सब हवा पानी सब खराब हो गया, वहां जा करेंगे। क्या ये सब यही है? तो और ये तो हम, जैसे हमने लोक की बात की थी ना, अलग अलग स्टेजेस की, ऐसे ही इवन टिल ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्यों कराई? भगवान की आज्ञा, लेकिन वो क्या है इसका इंटेंट, वो भी भोग रहे हैं, करेक्ट। तो हर व्यक्ति ये भोक्ता बनना चाहता है, इसलिए उनको ये दो तरह के शरीर मिले हैं। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं, जब हम इस आत्म साक्षात्कार की जर्नी पे शुरू हो जाते हैं, जब हमें पता लगता है हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम बार बार जन्म ले रहे हैं और हम स्ट्रगल करते जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, हम दुखालय में फंस गए हैं, मुझे इसका निजात चाहिए, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, कैसे, मैं कौन हूं, जो आता था वो ब्रह्म जिज्ञासा प्रश्न, पहला क्वेश्चन है कि मैं कौन हूं। जब इस जर्नी पे चालू होते हैं, तब हमें वो तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवा, तब हमें ऐसा कोई गुरु मिलता है। इसलिए बताते हैं कि आध्यात्मिक जर्नी में गुरु होना बहुत जरूरी है। वो हमें गुरु मिलता है जो हमें मार्ग दिखाता है, क्योंकि वो तत्वदर्शी है, उसने वो देख लिया है। वो हमें जो मार्ग दिखाता है, तब हम ऐसे पड़ाव पे पहुंचते हैं जब हमें लगता है कि मुझे अपने स्वरूप को समझना है। और जब ये आता है, तो वो अंदर बैठे हुए भगवान अगेन रिमोट से अब बटन चेंज करते हैं, बोलते हैं बहुत देख ले तूने ये चैनल, तेरी विस्मृति कर दी थी मैंने ढक करके। अब वो बटन दबाते हैं, तब क्या होता है, तब वो नॉलेज, ज्ञान आने लगता है हमें, और भगवान की उस अहैतुक कृपा से हम अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचानने लगते हैं। और वो रियल आइडेंटिटी यहाँ प्रभुपाद जी ने क्या बताई, वो क्या है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हम भगवान की सेवा करने के लिए बने, हम वहीं भगवान के चरणों में रह करके भगवान की सेवा करते, दिव्य सेवा, यही हमारी नित्य शाश्वत पोजीशन है। और जो बाकी कवरिंग लाना हटाना, ये सब भगवान की बहिरंगा शक्ति जो है वो करती रहती है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में थोड़ा हमें कॉन्सेप्ट समझाया, तो ये सब ध्यान रखिएगा। भगवान ने भगवद गीता में 15.15 में बताया है, फाउंडेशनल प्रिंसिपल वहां दिया है। उस प्रिंसिपल के बेस पे जब हमें स्व से भोक्ता और कंट्रोलर बनने की इच्छा होती है, तब हमें भगवान विस्मृति देते हैं और ये हमारी ऊपर एक भारी आवरण आता है। और जब हम ये आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, तब भगवान गुरु भेज करके ये भारी आवरण हटाते हैं हमारा, ताकि हम अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचान लगते हैं, तब हमें ज्ञान मिलता है, तो हम रियल आइडेंटिटी से भगवान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बताया। कोई कुछ ऐड करना चाहता है, कोई जिज्ञासा किसी की? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जिज्ञासा है मेरी, yes, भगवान का सारा स्वरूप काल्पनिक है, तो हम भगवान निराकार ही माने, क्यों साकार रूप में उनकी पूजा करें? मतलब जब वो कुछ है ही नहीं, जैसे आकाश शून्य है, नहीं है कुछ, और हम पढ़ते भी हैं कि नहीं है कुछ, तो हम आकाश के लिए कुछ नहीं सोचते, पर भगवान को जिनको हम इतना रट रहे हैं, जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उनका गहना श्रृंगार देख रहे हैं या चरण देख रहे हैं, आज ये राधाष्टमी मना रहे हैं, पूरा एक साकार रूप से पूजा कर रहे हैं, तो जब वो है ही नहीं तो फिर ऐसा क्यों
नहीं माता जी, आप फिर से इसमें हम मिस कर गए। हमने ये नहीं कहा कि भगवान का स्वरूप नहीं है, ये कहीं पे भी नहीं बोला, प्रभुपाद जी ने भी नहीं बोला और श्लोकों में भी मतलब नहीं। काल्पनिक है ये सब, काल्पनिक है। क्या काल्पनिक है? क्या भगवान के जो रूप इतने, कौन सा रूप? इतने जो उन्होंने 24 अवतार लिए हैं, ये सब काल्पनिक है। आप माता जी दोबारा से इस क्लास को प्लीज मेरी रिक्वेस्ट पे सुनिएगा जी, दोबारा जा करके जी, और जी, भागवतम को भी पढ़िएगा जी, ये रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं बोला जा रहा कहीं पे भी कि भगवान के 24 रूप जो है ये काल्पनिक है, कहीं पे भी नहीं आया ऐसा, बोला ही नहीं, एक भी लाइन में नहीं आया ऐसा। नहीं, अवधारणा है कि हमने माना हुआ है। आप फिर से, मैं वही बोल रहा हूँ ना, इसलिए सुनिएगा इसको दोबारा से। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ये बोला यहाँ गया है भगवान का जो विश्व रूप है, विराट स्वरूप है, वो काल्पनिक है। भगवान के अवतार थोड़े ना काल्पनिक है, वो तो भगवान। और उससे पहले जो हमने अभी बोला इतनी देर से श्लोक जिसपे बोला था कि ये फोकस करने का है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, वही उनका स्वरूप है। भगवान गोलोक वृंदावन में ऐसे ही रहते हैं जी। तो अगर आप भगवान को उस रूप में पूज रहे हैं, जो हमने भगवत गीता में पढ़ा और भागवत में भी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, भगवान का पूर्ण रियलाइजेशन, जैसे एक एक्सट्रीम होता है काल्पनिक, इमेजिनरी है, दूसरा उसका अपोजिट क्या होगा, एक्चुअल 100% रियल, और इसके बीच में बाकी सारी चीजें आती हैं जो ब्रह्म है, परमात्मा स्वरूप है, वो क्या है, बीच के हैं सारी चीजें। लेकिन काल्पनिक इज विराट और एक्सट्रीम 100% ट्रू, जैसे प्योर देसी घी बोलते हैं ना, ऐसे प्योर कौन सा, वो भगवान का साक्षात स्वरूप जो है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, यहाँ पे तो श्लोक में है, ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, राइट, गोविंदम आदि पुरुषम, तो बोलते हैं वही गोविंद ही हैं। तो ये कोई नहीं बोल, तो हमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मिक्सअप नहीं करनी है चीजों को कि ये तो सब काल्पनिक है। कहाँ बोला काल्पनिक? कहीं नहीं बोला काल्पनिक, राइट। तो ये डिफरेंस है। जी जी प्रभु जी। ओके, और किसी को कुछ ऐड करना है, जिज्ञासा? ओके, नहीं है तो नेक्स्ट श्लोक, लेट मी सी, नेक्स्ट श्लोक हो नहीं पाएगा अभी, इसको हम कल करेंगे आगे। तो हम आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे। तो आइए हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलकर के आगे आज की कक्षा समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की